अब आदमी आम आपकी व्यूअर्स को मैं पूछता हूँ, पुकी का मतलब आपके व्यूअर्स को भी नहीं पता होगा। पुकी क्या होता है? पुकी मतलब क्यूट होता है जेंजी की भाषा में, कि डिंपल वाला क्यूट है। अब ये सब आप इतना कल्चरल डिस्कनेक्ट है आपका। भाई साहब, आप लोग बेकार में राहुल गांधी बहुत सीखना पड़ेगा सर हमें, बहुत बेकार में राहुल जी राहुल गांधी हमको भी समझना पड़ेगा। एक बात समझ लीजिए सर, तालाब में कूदे जरूर, लेकिन बिहार की मछलियां बहुत तेज हैं। वो समझती हैं राजनीति के नुआंसेस को, और वो नहीं आई। लेकिन जब आप लोग परिवार की बात कर रहे थे ना, कोalition की, तो मुझे एक वाक्य याद आया जो मुझे अभी किसी ने फोन पे बताया कि राजत्व जो है वो भाईचारे की मोहताज नहीं होती है। को किंगशिप नीड्स नो किनशिप, कुछ अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है। तो वही बिहार में अभी देखने को मिलेगा। अब हम थोड़ा भविष्य की अगर चर्चा करें कि राजनीति में होगा क्या भैया, आपको लगता है तेजस्वी कुछ इवॉल्व होंगे इससे, कुछ नया? फिर आप भी रजत जैसी बातें करने लग गए कि ये जैसे राहुल गांधी से एक्सपेक्ट कर रहे। अरे तेजस्वी जी को सबसे पहले एक्सेसिबल होना पड़ेगा सर। वो इनएक्सेसिबल है, वो किसी का फोन नहीं उठाते, लोग उनसे संपर्क नहीं कर सकते। टी-शर्ट तो बढ़िया पहनते। लेयर ऑफ, अब राहुल गांधी के चक्कर में अच्छा भला कुर्ता पजामा में एक व्यक्तित्व लगता था, वो भी टी शर्ट पैंट पहनने लगे रंग बिरंगी। मुझे लगा वो यहाँ लालटेन लगा के। तो मैं ये कह रहा हूं उनको सबसे पहले एक्सेसिबल होना पड़ेगा सर। वो जो एक इलिटिज्म उन्होंने अपने आसपास धर लिया है ना, कि उनका जो राहुल गांधी के कंपैरिजन में तो कुछ ग्राउंडेड लगते हैं सर। ग्राउंडेड लगते होंगे, पर अखिलेश की डिग्री के ग्राउंडेड नहीं है। अभी अखिलेश और एक स्तर पे ग्राउंडेड हो चुके हैं, परिस्थितियों ने सिखाया है उनको। नहीं, पर सवाल वो नहीं है। सवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां तक तेजस्वी जी का सवाल है, जो ये जो इस बार की चुनाव, और देखिए हम ये मान के चलते हैं कि किसी एक नेता के उभरने में कोई एक चुनाव उसका डिफाइनिंग मोमेंट होता है। मुझे लगता है तेजस्वी का वो बस जो है वो ही हैज ऑलरेडी मिस्ड द बस। वो 2020 का चुनाव था। इस चुनाव में तेजस्वी के पास ऐसा कोई कारण नहीं था कि लोग उसकी तरफ देखें। पिछले चुनाव में एक सोशल कोलिशन भी था, जोश था, मनोज झा जब उसको ड्राइव कर रहे थे तो कहीं ना कहीं अगड़ी जाति के लोगों को भी ये लगता था कि शायद पिछली बार नारा भी A to Z दिया था। इस बार के चुनाव में तेजस्वी क्या कर रहे थे? एक हरियाणा से आयातित, अगर आप एक यादव लाएंगे हरियाणा में से लाके, आपको और कोई नहीं मिला था। मैं तो बार बार ये कहता हूं, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, राजद में मुझे 4 स्टार प्रचारकों का नाम बता दीजिए। जदयू में बड़ा फेमस प्रश्न भी तो पूछा था उन्होंने। बीजेपी के पास तो स्टार लाइनअप है। जदयू के पास भी 4 ऐसे नेता थे जो अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे थे, जा रहे थे। नीतीश कुमार रैली कर रहे थे। परंतु जिस तरीके से राजद में तेजस्वी ने अपने आप को सेंट्रल बनाया और सबको डिमिनिश कर दिया, उसका एक अगर आप 24 के बाद आप जरा बीजेपी के लिए जरा सोचिए। 24 का 240 को तो नहीं होगा ना। अब 18 को शपथ ग्रहण तो नहीं होगा ना। पहले ही कलम से जो फैसला होना था वो भी नहीं होगा। तो अच्छा, तो देखिए 2024 के बाद महाराष्ट्र होता है, हरियाणा होता है, दिल्ली होता है, और अब उसके बाद बिहार।